हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ एडब स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। होप करता हूँ कि तुम लोग कोरोना काल में सेफ होगे, अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे होगे। और कई सारे बच्चों का मेरे को पता है कि मैसेज आने वाला है कि सर जेईई मेंस 2020 पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। मैं पहले बता दूं, जब तक कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती तब तक मैं कुछ भी क्लेम नहीं करने वाला हूं। लेकिन हाँ, पूरा चांसेस है कि जेईई मेंस 2020 कैंसिल होगा। ठीक है, खुश हो गए। अब प्लीज इस मैसेज में तो बिल्कुल कमेंट मत करना, क्योंकि सारे यूट्यूब पे यही चल रहा है, ये कैंसिल वो होगा, देख लेंगे यार, चिल मारो यार। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है शुड यू प्रिपेयर फॉर जेईई मेंस और जेईई एडवांस 2021 वालों के लिए। 2021 वाले काफी कंफ्यूजन है, सही बताऊं तो अभी बहुत कंफ्यूजन होता है। जब अपने टाइम में पढ़ाई कर रहा था ना, तो मेरे को भी कंफ्यूजन हमेशा ही रहता था कि जेईई मेंस का प्रिपरेशन करना पहले सही है या एडवांस का प्रिपरेशन करूं। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को मैसेज आते रहते हैं बच्चों के कि सर मेरा फिजिक्स वीक है, मेरा केमिस्ट्री वीक है, मेरा ओवरऑल सब कुछ ही वीक है, तो लेकिन सर मेरा टारगेट आईआईटी है। अब बताओ मैं करूं तो करूं क्या, पहले जेईई मेंस को करूं फिर जेईई एडवांस को करूं या दोनों को साथ करूं। सर कहीं लेट तो नहीं हो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि जेईई मेंस निकल जाए जेईई एडवांस ना निकले। कई बच्चों का ऐसा भी होता है कि सर जेईई एडवांस के चक्कर में जेईई मेंस का कट ऑफ ही ना निकले। कई सारे कंफ्यूजन्स हैं। तो आज मैं तुम्हें अपना एक एक्सप्लेनेशन दूंगा, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ और भी सोच सकते हो, बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं तुम्हें पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देखो, मेरे टाइम में बात अलग थी। जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बीच का जो गैप था ना, वो 1 मंथ का था। 1 मंथ का गैप होता था। अप्रैल में होता था जेईई मेंस और मई के टाइम में होता था जेईई एडवांस। अब का सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जेईई मेंस 2 बार होता है, जनवरी में भी होता है और अप्रैल में भी होता है। और जनवरी वाले जेईई मेंस से अगर मैं एडवांस को कंपैरिजन करूं तो लगभग 3.5 महीने का गैप मिलता है, जो कि बहुत बड़ा गैप होता है। 3.5 महीना मतलब 100 डेज काफी, उसमें तो एक क्रैश कोर्स लॉन्च हो जाता है 100 डेज में। तो कहने का ये सेंस है कि पहले के सिचुएशन से अब का सिचुएशन काफी डिफरेंट है। पहले अगर तुम मेरे से पूछते तो मैं क्या बोलता कि भाई साहब टाइम नहीं है अपने पास जेईई मेंस के बाद, इसलिए दोनों का साथ में प्रिपरेशन करो, मैं तो यही बोलता। बट अब मैं तुम्हें आंसर थोड़ा डिप्लोमेटिक दूंगा, पूरा रिसर्च करके एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक आंसर मैं तुम्हारे सामने रखूंगा, जो तुम सोचना कि क्या मेरा पॉइंट है और फिर तुम अपने सिचुएशन को उससे कंपैरिजन करना। अब जो भी 2021 में ड्रॉप करने का सोच रहे हैं या जो भी प्लानिंग कर रहे हैं कि यार मेरे को अगले साल अच्छा परफॉर्म करना है, या इस साल उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ढीला रह गया, तो ये एक बात तो पक्की है, जो भी 2021 में ड्रॉप करने का सोचे 99% बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका मेंस इस बार उतना अच्छा नहीं गया, या जिनको अपने ऊपर भरोसा है कि यार इस साल तो मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मैं अगले साल अच्छा करूंगा। जो भी ड्रॉप करने का ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, जो नहीं किए हो वो तैयारी करो, क्योंकि अगर कैंसिल होता है तो तुम्हारे पास टाइम मिलेगा, फोड़ के आओ, इसी बार निकालना है। ड्रॉप का बिल्कुल प्लान मत करो। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने अपना माइंड बिल्कुल सेट कर लिया कि सर मेरे को तो ड्रॉप करना है, इस साल मेरे से ना हो पाएगा, उनकी बात कर रहा हूं। अब देखो, वो वही बच्चे होंगे, 99% बच्चे ऐसे होंगे जिनका कहीं ना कहीं किसी का फिजिक्स वीक होगा, किसी का केमिस्ट्री वीक होगा, किसी का मैथ वीक होगा। परसेंटाइल के बेसिस पे तुम्हें पता चल गया हो कि एग्जाम का लेवल यहां है, मेरा लेवल यहां है, अब यहां से यहां मैं 2-3 महीने में नहीं कर पाऊंगा तो मैं ड्रॉप ले लेता हूं। ये प्लान होगा मैक्सिमम बच्चों का। अब प्लानिंग के साथ साथ सबका सपना अगर मैं क्लियरली बताऊं तो मैक्सिमम बच्चों का सपना होता है कि सर मैं तो एडवांस ही क्रैक करूं। कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं जो बोलते हैं नहीं यार सर मैं तो अपना एनआईटी टारगेट करूंगा, एडवांस का तो अपन बाद में देख लेंगे। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यार दोनों के टारगेट में डिफरेंट क्या होता है। अगर तुम बेसिकली सिर्फ एडवांस का टारगेट करते हो, या फिर अगर तुम बेसिकली सिर्फ मेंस का टारगेट करते हो, क्या सिर्फ मेंस का टारगेट करते हुए एडवांस किया जा सकता है, या सिर्फ एडवांस का टारगेट करते हुए मेंस किया जा सकता है, या फिर दोनों को अगर साथ लेकर चलते हैं तो क्या आने वाले 6 मंथ के टाइम में क्या मैं दोनों को क्रैक कर सकता हूं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस के अप्रोच में डिफरेंस क्या होता है। जेईई एडवांस में अगर तुम 50% मार्क्स स्कोर करते हो, 360 में 180 नंबर स्कोर करते हो, तो वो बहुत डिसेंट स्कोर माना जाता है अच्छी आईआईटी के लिए। जेईई एडवांस की बात कर रहा हूं। जेईई मेंस में अगर तुम 70% मार्क्स स्कोर करते हो तो वो बहुत डिसेंट माना जाता है, यानी कि 300 में 210 मार्क्स, वो डिसेंट माना जाता है जेईई मेंस में। अच्छा, अब जो डिफरेंस आ गया परसेंटेज का, यानी कि जेईई एडवांस में 50% कम परसेंट बट अच्छा माना जाता है, जेईई मेंस में ज्यादा परसेंट अच्छी एनआईटी के लिए। जेईई मेंस में क्या होता है कि सिलेबस होता है इतना,
छोटे छोटे टॉपिक, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डैम्ड ऑसिलेशन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, सारा कुछ, ये सारा कॉम्बिनेशन है चैप्टर्स का, छोटे छोटे चैप्टर्स जिससे तीन चार सवाल आते हैं। जेईई एडवांस में ये सब है ही नहीं, सिलेबस थोड़ा कम है जेईई एडवांस का, पहली बात तो ये। तो अप्रोच में डिफरेंस क्या आता है कि जेईई मेंस में अपने को सारा पढ़ना पड़ता है कि यार ये छोटे छोटे चैप्टर है, सेमीकंडक्टर छोटा चैप्टर है, एक सवाल आएगा मार के आ जाएंगे, पढ़ना पड़ेगा। जेईई एडवांस में ये नहीं होता, जो भी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं तुम सब पढ़ो ना पढ़ो, मान लो तुमने सिलेबस 70% भी जेईई एडवांस का किया है, लेकिन 70% प्रॉपर होना चाहिए, डेप्थ स्टडी होनी चाहिए, ये जेईई एडवांस का अप्रोच होता है। जेईई मेंस क्या बोलता है, भाई तू सब पढ़ के जा, छोटा छोटा से लेके बड़ा बड़ा चैप्टर पढ़ के जा, कोशिश कर कि सब पढ़ के जाओ और सब का डिफरेंट तरह का क्वेश्चन ठीक ठाक लगा के जाना है, ये जेईई मेंस बोलता है। जेईई एडवांस ऐसा नहीं बोलता, 70% सिलेबस से अगर तुम टारगेट कर रहे हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 70% टारगेट मतलब बिल्कुल डेप्थ स्टडी होनी चाहिए, ये अप्रोच में डिफरेंस होता है। दूसरा क्या होता है, सिलेबस अभी बताया, जेईई मेंस का सिलेबस इतना, जेईई एडवांस का थोड़ा कम होता है, ये सब जो एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं वो तो निपट ही गए, चाहे तो फिजिक्स की बात करो, केमिस्ट्री की बात करो या मैथ की बात करो, वो एक्स्ट्रा टॉपिक निपट जाते हैं, सिलेबस में थोड़ा कम होता है जेईई एडवांस का। अच्छा, क्वेश्चन क्वालिटी पता ही है, जेईई एडवांस बोले तो 3-4 कंसेप्ट मिलाकर एक क्वेश्चन देगा, जेईई मेंस 1-2 मैक्सिमम 2 कंसेप्ट मिला के दे दिया, बाप रे बहुत टफ पेपर आ गया। जेईई एडवांस 3-4 कंसेप्ट मिलाकर ठूस के देगा, पिस्टन लगा दिया, साथ में बाहर में हीट एनर्जी भी दे दिया और एसएचएम भी करवा दिया, मतलब 3-4 कंसेप्ट मिला दिया, क्या पता चार्ज भी लगा दिया अंदर में, वो 3-4 कंसेप्ट मिलाकर सवाल देते हैं। यानी कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस इज फार बेटर देन जेईई मेंस, यानी कि इसके लिए अपने को क्वालिटी सुधार करनी पड़ेगी, क्वालिटी। दूसरा होता है क्वांटिटी। जेईई एडवांस क्या बोलता है कि तुम अगर 100 क्वेश्चन करते हो तो 100 क्वेश्चन ऐसा करो जो बिल्कुल डिफरेंट और बहुत कंसेप्चुअल हो, जो 2-3 कंसेप्ट मिला के हो तो बहुत अच्छा है, वो बोलता है 100 ही क्वेश्चन करो। जेईई मेंस क्या बोलता है, प्रैक्टिस, 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस 200 क्वेश्चन करो, काइनेमेटिक्स में तुम 200 करो, 300 करो, ये जेईई मेंस बोलता है। एडवांस बोलता है तुम 100 ही करो, लेकिन 100 ऐसा करो जो एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से मैच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल क्वालिटी होनी चाहिए। इरोडोव का सवाल तुम देखो, तुम इरोडोव का सवाल देखोगे तो अगर काइनेमेटिक्स में इरोडोव में 50 सवाल है तो 50 सवाल 50 तरह के हैं, वो क्वालिटी है, क्वांटिटी कम है बट क्वालिटी अच्छी है, इसीलिए लोग बोलते हैं इरोडोव बना लो। इरोडोव पागल थोड़ी है, इरोडोव में बनाने में क्या है, क्वालिटी है, क्वेश्चंस की क्वालिटी है। लेकिन जेईई मेंस क्या बोलता है, ठीक है क्वालिटी ठीक ठाक चलेगी, तुम्हें बेसिक नॉलेज होना चाहिए बट प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, क्योंकि 1 घंटा में 25 क्वेश्चन तेरे को बनाना है, एडवांस में 1 घंटा में 18 क्वेश्चन बनाना है, तो इसीलिए क्वालिटी ऑब्वियस सी बात है एडवांस की अच्छी होती है। क्वांटिटी एडवांस में तुम कम ही प्रैक्टिस करो बट अच्छी प्रैक्टिस करो, मेंस में ज्यादा प्रैक्टिस करो। आई बात समझे? तो ये 3-4 पॉइंट्स होता है। अब तुम बोलोगे सर मैं क्या करूं, अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि मान लो जनवरी में जेईई मेंस होता है नेक्स्ट वाला, मान लो तुम, हमारे पास टोटल कितने मंथ है, 6 महीने का टाइम है, 6 मंथ का टाइम है। 6 मंथ में अगर कोई ये क्लेम करता है, ये 6 महीने में अगर कोई ये क्लेम करता है कि दिसंबर तक में मैं तुम्हें एडवांस तक का बिल्कुल योद्धा बना दूंगा, वो झूठ बोल रहा है। दिसंबर तक में कभी भी एडवांस तक का क्लेम गलत है, क्योंकि एडवांस के लिए 6 महीना काफी नहीं है। अगर तुम्हारा बेसिक वीक है तो, अगर तुम्हारा 11th-12th का बेसिक वीक है तो 6 मंथ में एडवांस तुम टारगेट नहीं कर सकते। हाँ, दिसंबर तक के बाद अगर मैं मान के चलूं कि मई तक तुम्हारा टारगेट ही एडवांस है, तो हाँ मई तक या अप्रैल तक तुम एडवांस टारगेट कर सकते हो। बट सिर्फ जेईई मेंस प्लस एडवांस मेरा दिसंबर तक में पूरा खत्म हो जाए सिलेबस, हम पूरा बाबा बन जाए, अगर कोई ऐसा क्लेम कर रहा है और तुम्हारा बेसिक वीक है और तुम्हें बोल रहा है कि नहीं तेरा बेसिक वीक है, कुछ भी हो जाए मैं तो ऐसा पढ़ाऊंगा कि आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब वो तुम्हारा काट रहा है, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि हमारा जो वॉरियर और ग्लेडिएटर बैच लॉन्च भी हुआ था तो हमने क्या क्लेम किया था कि एडवांस वालों का बैच अप्रैल तक चलेगा, ये हमारा, इसलिए हम लोग ऐसा कुछ क्लेम ऐसा करते ही नहीं है जो झूठ हो। तो इसीलिए एडवांस का प्रिपरेशन 6 मंथ में पॉसिबल नहीं है। अब बात यह है कि सर तो फिर करे तो करे क्या, मैं क्या बोलता हूं, एक आदमी का साइकोलॉजी होता है। सुनो, जैसे 6 मंथ है तुम्हारे पास टिल दिसंबर, मेरा ये कहना है कि तुम दिसंबर तक में सिर्फ जेईई मेंस का प्रिपरेशन करो, ये 6 मंथ में, और वो तुम कर सकते हो। इस 6 मंथ में जेईई मेंस तुम अच्छे से क्रैक कर सकते हो, 200 से ऊपर नंबर इजीली ला सकते हो। अब तुम सोचो, तुम सोचना, साइकोलॉजी समझना, मान लो कि दिसंबर में तुम्हारा पूरा जेईई मेंस का प्रिपरेशन हो गया और जनवरी वाले में तुमने फोड़ दिया, पेपर में तुम्हारे आ रहे हैं 200 से ऊपर नंबर,
यानी कि तुम्हारा परसेंटाइल हो गया 99 प्लस परसेंटाइल, मतलब तुम्हारा एनआईटी का सीट हो गया फिक्स। क्यों फिक्स हो गया? कि तुम्हें ये कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरा तो 200 प्लस नंबर आ रहा है जनवरी वाले जेई मेंस में। तुमने 6 मंथ पूरा जनवरी वाले जेई मेंस के लिए रगड़ के पढ़ाई की। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ गया कि यार मेरा तो इसी जेई मेंस में 200 नंबर आ गया, तो मैं अगले वाले जेई मेंस के बारे में क्यों सोचूं? अब मैं 100 डेज में, 3.5 महीने में एडवांस का प्रैक्टिस करूंगा। अब सोचो तुम कितना आसान हो जाएगा। तुमने जेई मेंस पे 200 से प्लस लाया है, मतलब तुम्हें कंसेप्चुअली सब कुछ पता है। डिफरेंस कहां पे आएगा कि तुमने यहां पे 35 चैप्टर पढ़ा है, वहां तुम्हें मात्र 20 चैप्टर पढ़ना है। सुनना, तुमने 20 चैप्टर चुन लिया कि यार ये सब चैप्टर को मेरे को टारगेट करना है एडवांस के लिए। बस डिफरेंस है क्वेश्चन प्रैक्टिस में, लेवल और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। तुम्हें करना क्या है, उस 100 डेज में 20 चैप्टर जो तुमने सिलेक्ट किया है उसका रगड़ के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। रगड़ के यूरोप बना लो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वाले अपने अभी के सर की बुक तुम बना सकते हो। मतलब डिफरेंट तरीके का मैं अपना लेवल को इंक्रीज करूंगा, उस 20 चैप्टर को ऐसा बना लूंगा कि एडवांस का कोई भी सवाल है फोड़ के आ जाऊंगा। ये होना चाहिए स्ट्रैटेजी फिलहाल का। अब बच्चे पता क्या करते हैं, कोचिंग वाले भी यही सपना दिखाते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। टेस्ट होता है, डिप्रेशन होता है। कोचिंग में क्या होता है, इस तरीके का एडवांस भी चल रहा है, मेंस भी चल रहा है, टेस्ट भी हो रहा है एडवांस का, तो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, उनका कट नहीं लग जाता है, उनको पता नहीं चलता है। बाद में पता चलता है यार मैं तो जेई एडवांस के चक्कर में बर्बाद हो गया, ना ये हुआ ना ये हुआ, बीच में लटक गया। क्यों? अगर तुम्हारा जेई मेंस में जनवरी वाले में मान लो तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, और बहुत अच्छे स्टूडेंट होने के बाद तुम्हारा 95 परसेंटाइल आता है, तुम जनरल हो, 95 परसेंटाइल पे अच्छी एनआईटी नहीं मिलेगी जनरल वालों को, अगर तुम जनरल हो तो, और ब्रांच भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो यानी कि अगर तुम्हारा जनवरी वाले में 95 आता है, तुम्हारे दिमाग में होगा एडवांस का तुम क्या सोचोगे, तुम तो सोचोगे कि मैं अप्रैल वाले जेई मेंस को पहले करूं, उसके बाद एडवांस का सोचूंगा। मतलब तुम्हारा 3 महीना, 3 मंथ अप्रोक्सीमेटली जनवरी वाले जेई मेंस से अप्रैल वाले जेई मेंस में लग गया। तो फिर एडवांस का किया क्या 1 महीने में एडवांस कर पाओगे? क्या नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं कि जब भी तू, जैसे अभी जो भी बच्चा अभी जो ड्रॉप लेने का प्लान कर रहा है, अभी अगर तुम ड्रॉप लेने का प्लान करो तो प्लीज जेई मेंस को टारगेट करो पहले, एडवांस के पीछे भी मत भागो। अगर तुमने टारगेट जेई मेंस को किया और तुम जनवरी वाले में 200 से ऊपर ले आते हो, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। फिर तुम सिर्फ और सिर्फ एडवांस के पीछे भागोगे। 3.5 महीने 4 महीने में तुम रगड़ दोगे एडवांस के क्वेश्चन को, और वो 3.5 महीने का गैप एडवांस क्रैक करने के लिए काफी होता है, वो काफी गैप है। तो इसीलिए स्ट्रैटेजी और प्लानिंग इसी तरीके से बनाओ। गलती से भी वहां मत फंसो जहां पे ये वादा किया जा रहा है कि दिसंबर तक में तुम्हारा वो दोनों हो जाएगा। क्योंकि जो भी वादा होता है, हमारा भी जो भी कोर्सेज है, जो भी कोर्सेज हमने भी लॉन्च किया, तो हमने यही बोला कि तुम्हारी क्लासेस अप्रैल तक होती रहेगी, सिलेबस हम दिसंबर में खत्म कर देंगे, बट ऑलरेडी क्वेश्चंस प्रैक्टिस चलता रहेगा उसके बाद। ये हमारा जो भी एडवांस प्लस मेंस का जो बैच था उसमें हमने अनाउंस किया था। कई जगह चल रहा है कोर्सेज तो सही जगह चल रहे हैं, लेकिन वो चीज ध्यान रखना कि तुम्हारा कटे ना, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम है ये। 6 महीना बहुत क्रूशियल होता है कि भाई साहब मैं तैयारी करूं, मुझे पता है कि तुम्हारा टारगेट एडवांस होगा। यार किसको नहीं पसंद है आईआईटी, सबको आईआईटी पसंद होती है, तो वो सब सोचते हैं कि मैं आईआईटी में जाऊंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल बहुत जरूरत है, शॉर्ट टर्म गोल बनाना है अपने को। जैसे कि भाई एक बात बताओ, अंबानी को अगर बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो पहले वो शॉर्ट टर्म गोल बनाएगा ना, कि पहले मैं ऑयल इंडस्ट्री का मालिक बन जाऊं, फिर मैं टेलीकम्युनिकेशन का मालिक बन जाऊं। वो शॉर्ट टर्म गोल बनाएगा, ना कि वो डायरेक्टली सोचेगा कि मैं तो बिल गेट्स ही बन जाऊं। नहीं, वो पहले अपना छोटा छोटा गोल बनाएगा, उसको अचीव करता जाएगा, और फिर फाइनली वो बड़ा गोल अचीव करेगा। इसीलिए स्टेप वाइज अपने को रखना है, पहले मेंस का करो, फिर एडवांस का करो। और वो गैप बहुत है वो गैप 100 डेज का गैप में मैं गाइड कर दूंगा यार, मैं गाइड कर दूंगा। पर्सनली मेरे को मैसेज करना, जिस दिन तुम्हारा ये आ जाता है तुम मेरे को गाइड करना, मैं गाइड कर दूंगा क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं गाइड कर दूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बात इतनी सी है कि कभी भी अभी 6 मंथ में ये मत सोचना कि सर मेरे, अगर तुम्हारा बेसिक वीक है तो कि मैं जेई मेंस प्लस जेई एडवांस करूंगा, कट जाएगा उसमें तुम्हारा, ना तो इधर कर पाओगे ना उधर कर पाओगे। दोनों के अप्रोच में, सिलेबस में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस है, इसीलिए बोल रहा हूं। ठीक है, पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है, कई सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर कहां से पढ़ाई करें, स्टडी कहां से करें। ऑप्शन क्या है, सेल्फ स्टडी है पहला तो, दूसरा है यूट्यूब, और तीसरा है ऑर्गेनाइज्ड कोर्स। अगर सेल्फ स्टडी करते हो, देखो सेल्फ स्टडी तो हर एक बच्चों को करनी चाहिए, चाहे वो कोर्सेज ज्वाइन कहीं किया है या नहीं किया है। सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी।
टीचर का काम बस 10% का होता है, 90% काम तुम्हारा होता है सेल्फ स्टडी से। तो सेल्फ स्टडी करना बुरा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर तुम्हारा बेसिक वीक है तो सेल्फ स्टडी में लगने वाला टाइम बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि तुम्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है। तुम कर रहे हो, सही डायरेक्शन में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एक टॉपिक में तुम कितना टाइम दे रहे हो। तो सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, पर उसके साथ साथ अगर तुम्हें कोई गाइड करने वाला मिल जाए तो बेटर है। तुम्हारे कोई भैया हो या कोई सीनियर हो, या कभी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे को भी मैसेज कर सकते हो, मैं भी गाइड कर सकता हूँ। बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं गाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। सेल्फ स्टडी अगर तुम करते हो तो मैं गाइड कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है बिल्कुल। लेकिन प्रिसाइज करना, गलत डायरेक्शन में मत जाना, क्योंकि सेल्फ स्टडी में क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता। मैथ पढ़ रहे तो 10 दिन मैथ ही पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ा तो 10 दिन इसी मजा आ रहा है तो वही कर लिया, वो काम मत करना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है यूट्यूब। यूट्यूब अभी के टाइम में जब कोरोना लॉकडाउन चल रहा है तो सबका समझो कि एक रामबाण बना हुआ है कि नहीं यार बेस्ट है, सबसे बेस्ट यही है कि यहीं पे बैठ के कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं, कई सारे चैनलों पे चल रहे हैं, फ्री में पढ़ाया जा रहा है। बट प्रॉब्लम पता है क्या यूट्यूब का, यूट्यूब बहुत बेस्ट है। इवन जब मैं कॉलेज में था तो मैं भी यूट्यूब से पढ़ता था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्रोफेसर पढ़ाते नहीं है, पढ़ता था मैं, और अच्छा भी होता है, बहुत सारे लेक्चर्स अच्छे होते हैं। यूट्यूब में प्रॉब्लम क्या मैं बताता हूँ, जैसे मान लो तुमने कोई एक टॉपिक सर्च किया, मान लो मैथ में तुमने सर्च किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें तुम्हें 10 सजेशन दिखा दिया, तुम क्या देखोगे, हाँ ये देखा, हाँ 1 लाख व्यू, 50,000 व्यू, 2,000 व्यू, तुमने 10 वीडियो देखा। तुम्हारी रिक्वायरमेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, या तुम्हारी रिक्वायरमेंट ऐसी है जो तुम्हें पता नहीं चल पा रहा है। तुमने पहला वीडियो देखा, नहीं यार इसमें तो सिर्फ थ्योरी पढ़ाया है, दूसरा देखता हूँ, हाँ इसमें क्वेश्चन और थ्योरी है बट यार थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, तीसरा देखता हूँ। हो सकता है 10 वीडियो में ढंग का वीडियो 2 ही हो जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस 2 वीडियो पे आने के लिए तुमने बचे हुए 8 वीडियो को भी देख लिया। जो टॉपिक आधे घंटे का था तुमने उस पर 2 से 3 घंटा वेस्ट कर दिया, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा वीडियो हमारे रिक्वायरमेंट के लिए, किस तरीके का वीडियो हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास सजेशन में बहुत सारा वीडियो है। अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर चैनल को फॉलो करते हो तो बेस्ट वही रहेगा कि उसी को फॉलो करो, बट ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि मैं भी जब गाना देखता हूँ तो भाई मैं ये थोड़ी देखता हूँ कि टी सीरीज का गाना है, मैं तो देखता हूँ यार हाँ ये भी मस्त लग रहा है, यार थंबनेल में लड़की सही लग रही है, ये गाना खोल के देखो। ये होता है, ह्यूमन नेचर है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक वीडियो को देखने के लिए मैं 10 वीडियो देख लेता हूँ। मैंने देखा कल रामदेव बाबा ने कोरोना का दवाई निकाल दिया, मैंने सर्च किया यूट्यूब पे कि भाई ऐसा क्या हो गया, जहाँ लोग दुनिया के लोग लगे हुए हैं, पता नहीं बाबा ही। तो जैसे मैंने सर्च किया एबीपी न्यूज, न्यूज 24, आज तक 10 सजेशन आ गया। अब मेरे को पता ही नहीं चल रहा कहाँ देखूँ, किसका देखूँ, कौन सही से बता रहा है। तो यही चीज होता है, यूट्यूब बहुत बेस्ट है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बट टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करवा सकता है। इसलिए यहां पर अपने को बहुत फूक के चलना पड़ेगा, और टाइम भी तुम्हारे पास क्या है, 6 महीने का टाइम है, बहुत कम टाइम है। दूसरा होता है ऑर्गेनाइज्ड कोर्स। अब ऑर्गेनाइज्ड कोर्स में क्या है कि भाई सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन क्या कि जहां भी अगर तुम ऑर्गेनाइज्ड कोर्स ज्वाइन करते हो, क्योंकि मैं पर्सनली इसलिए नहीं कि भाई ऑर्गेनाइज्ड कोर्स पे पैसे लगते हैं, यार पैसे तो मैंने भी दिए ट्यूशन पढ़ने के लिए, मैंने भी दिया है, वो चीज नहीं है। बात इतनी सी कि ये अगर तुम कर पाओ तो ठीक है, लेकिन जब भी तुम्हारे पास टाइम कम है, 6 मंथ का टाइम है, और 6 महीने के टाइम में अगर तुम चाहते हो कि मैक्सिमम आउटपुट ले, तो तुम्हें एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स चाहिए। अब बहुत बच्चे यहां पे कमेंट करने वाले हैं कि सर आप एकलव्य का प्रमोशन करोगे। जो प्रोडक्ट मेरा है और मेरे को भरोसा है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है तो मैं करूंगा ना, मेरी मर्जी, मैं करूंगा। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम एकलव्य लो। तुम्हें अगर लगता है कि नहीं उसके अलावा भी तुम्हारे कोई आसपास में लोकल टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, करो, लेकिन जहां भी करो एक कोर्स ले लो। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुम चाहे एकलव्य लो या न लो, मेरे को मतलब नहीं है, मेरा कोर्स अच्छा है तो मैं प्रमोशन करूंगा। बट बात इतनी सी, कहीं भी हो अगर 6 मंथ का टाइम है तो एक गाइडेंस ले लो किसी से, एक पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि उससे तुम्हारा टाइम बहुत बचेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगी पढ़ने की। क्योंकि खुद से पढ़ाई अपन 10-12 घंटा नहीं कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता। कोर्सेस में क्या होता है कि फिजिक्स चला, केमिस्ट्री चला, मैथ चला, हर दिन 1-1 घंटे की वीडियो आई, 2-2 घंटे की वीडियो आई, उसके बाद होमवर्क मिला, हमने होमवर्क किया, तो हमारा टाइम 10-12 घंटा बहुत इंगेज हो जाता है और प्रॉपर तैयारी हो जाती है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कहीं भी ज्वाइन करो, ऑर्गेनाइज्ड कोर्स ज्वाइन कर लो, चाहे तुम एकलव्य ज्वाइन करो या ना करो। अब वही बात है, तो अब मैं तो बोलूंगा ना कि भाई ऑब्वियस सी बात है, आरबीसी रैंक बूस्टिंग कोर्स हमारा सबसे बेस्ट था। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आप पेड प्रमोशन करते हो। भाई आरबीसी अच्छा था तो था अच्छा, तुम किसी से भी उसका रिव्यू ले लो, तुम पता कर लो,
बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ बच्चों को? बिल्कुल हुआ है। तो भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुम एटीपी का ही कोर्स लो, तुम्हें जहां भी पसंद आए वहां लो, जो टीचर तुम्हें अच्छा लगे उनसे पढ़ो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जेई मेंस का स्पेसिफिक कोर्स अभी तक बहुत कम जगह है, इसीलिए जो जेई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं पर्टिकुलरली उनके लिए हमने एकलव्य कोर्स निकाला कि भाई टारगेट डेविएट ना हो, एडवांस के चक्कर में जेई मेंस भी ना निकले, ऐसा ना हो, क्योंकि 6 मंथ का टाइम बहुत कम होता है। इसीलिए एकलव्य कोर्स हमने इस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया, जो कि बहुत अच्छा कोर्स है, पर्टिकुलरली जेई मेंस को ही टारगेटेड है। क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है कि तुम्हारा जेई मेंस में 200 से ऊपर नंबर कैसे भी करके लाना है, जान लगा देंगे लेकिन तुम्हारा 200 से ऊपर लेके जाएंगे, बस तुम्हें हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा, ये वाली बात है। तो एकलव्य कोर्स है जेई मेंस के लिए, पर्टिकुलरली जेई मेंस को ही टारगेट करता है। जनवरी वाले में अपन आग लगाना है, ये पर्टिकुलरली टारगेट है। वैलिडिटी कोर्स की अप्रैल वाले तक भी रहेगी, बट टारगेट क्या है अपना जेई मेंस में 200 से ऊपर नंबर, ये एकलव्य कोर्स का टारगेट है। अगर तुम्हें ज्वाइन करना है, अगेन आई एम नॉट फोर्सिंग यू, इट्स ऑन यू, कहीं भी करो, ऑर्गेनाइज कोर्स ले लो, सेल्फ स्टडी यूट्यूब पे टाइम वेस्ट होता है। अगर एकलव्य कोर्स ज्वाइन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, नीचे में जो गूगल फॉर्म दिया गया है उसको भर दो, क्योंकि गूगल फॉर्म से भरने के बाद तुम्हें एक डिस्काउंट कोड मिल जाएगा, जिससे कोर्स बहुत इकोनॉमिकल हो जाएगा। क्योंकि मेरे को पता है कोरोना लॉकडाउन में बहुत लोगों का जॉब भी चला गया है, बहुत इकोनॉमिक कंडीशन बहुत लोगों की उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए गूगल फॉर्म जब तुम भर दोगे तो तुम्हें एक पर्टिकुलरली डिस्काउंट कोड मैसेज कर दिया जाएगा, जिस डिस्काउंट कोड से तुम्हें वो कोर्स बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में मिल जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर तुम्हें कोई भी इंक्वायरी हो कोर्स से रिलेटेड, तुम इन 2 ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हो, इन 2 ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हो, मुझे भी तुम मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कॉल मत करना क्योंकि कॉल में अननोन जल्दी उठाता नहीं हूं। मैसेज कर दो, उसके बाद मैं कॉल कर लूंगा अगर रिक्वायरमेंट होगी तो, या मैसेज पे ही समझा दूंगा, लेकिन मैसेज करना। अगर तुम्हें कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो तुम मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें यही बोल रहा हूं कि अभी फिलहाल टारगेट क्या करना अपने को, अभी फिलहाल अपने को टारगेट करना है जेई मेंस 2021। उसके बाद जो टाइम गैप मिलेगा उसमें अपन एडवांस की आग लगा देंगे। मैं गाइड कर दूंगा ना यार, क्यों टेंशन ले रहा है, मैं गाइड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेने का मेरे को, ठीक है। बाकी तो अभी कोरोना टाइम चल रहा है, दिमाग में देखो, मुझे पता है अभी पोस्टपोन, कोरोना, इंडिया चाइना वार, बहुत सारी चीजें चल रही है देश में, बट तुम सोचो कि तुम्हारा टारगेट क्या है। तुम्हारा टारगेट है जेई मेंस, दिमाग में वो सब चीज मत आने दो, उससे डेविएशन होता है। अपने को एक चीज पे फोकस करना है, आईआईटी, सोने से पहले भी, जगने के बाद भी, कुछ भी और नहीं चलना चाहिए दिमाग में। सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, इस बात की गारंटी देता हूँ। अगर तुम्हारा टारगेट एक है तो तुम्हें मेरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे। टारगेट एक होना चाहिए, दिमाग में और कुछ भी नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं। कोरोना, इंडिया चाइना से लेके पतंजलि का वो पता नहीं क्या क्या, वो कुछ भी नहीं आना चाहिए, आग लगा देना है, ठीक है ना। जो भी डाउट हो कोर्स के बारे में, एकलव्य कोर्स के बारे में, मेरे को मैसेज, व्हाट्सअप जो भी करना है, या डायरेक्टली तुम ऑफिस के नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ।